क्रिस्पी करारे पराठे बना के हमने तैयार किए हैं। देखिए एकदम जैसे दुकानों पे, ढाबों पे, होटलों पे पराठे वालों पर ये पराठे बनके तैयार मिलते हैं और आप खाते हैं स्वाद ले लेकर। वही स्वाद अब आपके घर में आने वाला है और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है जी। तो देखो ये पराठे तो आपने घर में बचपन से लेकर और जितनी आपकी उम्र है अब तक खाए ही होंगे। ठीक है जी, इसमें कोई नई बात नहीं है और आप अच्छे तरीके से जानते होंगे पराठे किस प्रकार बनाए जाते हैं और कितने फ्लेवर के बनाए जाते हैं। आपके घर में लगभग हफ्ते में एक आध बार तो बन ही जाते होंगे। तो हमने भी फिर यही सोचकर ये रेसिपी बनाई है कि चलो भाई, जो लोग बनाना जानते हैं उनका तो कोई बात नहीं, वह तो ट्रेंड है। और जो थोड़े बहुत इस दुनिया में अभी बचे हैं जो पराठा बनाना नहीं जानते हैं या जिन्होंने पहले कभी पराठा नहीं बनाया है, तो आज हम आलू का पराठा बनाकर उनको सिखाते हैं। ठीक है जी। तो देखिए पराठे बनाने के लिए जो भी जरूरी सामान होता है वह सभी हमने ले लिया है और आप देख ही रहे होंगे कि कितने तरीके के मसाले रखे हैं हमारे पास। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो घर पर बनाते हैं आलू के पराठे और हमारे बने हुए आलू के पराठे में कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो नया होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले लगाते हैं आटा। और आटा लगाने के लिए सबसे पहले लिया है आटा। जी हाँ, आटा लेना बिल्कुल भी ना भूल जाना, वरना आपके पराठे नहीं बनेंगे जी। अगर आपने पराठा बनाने के लिए आटा नहीं लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत पराठा नहीं बना सकती है जी बिना आटे के। तो सबसे पहले आटा लिया है। आपको जितने ही पराठे बनाने हो आप उतना आटा ले लें। आप भरे इस परात और आटे पर न जाएं कि आपने तो ये एक परात भर के आटा ले लिया है। आपने जितने पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप आटा ले लें जी। ठीक है जी, कम या ज़्यादा आपकी मर्जी। हम तरीका बता रहे हैं आपको। और आटे को लगाना है, गूंथना है बहुत ही मुलायम। कितना मुलायम गूंथना है? जैसे पूरी का आटा होता है सख्त और रोटी का उससे होता है थोड़ा मुलायम और पराठे का होता है उससे भी थोड़ा सा मुलायम। तो कितना मुलायम होता है ये सब हम आपको बताने वाले हैं। आटा ले लिया आपने। ठीक है जी। इस प्रकार थोड़ी सी अजवाइन हाथों में मसल कर डालनी है। अजवाइन से जायका और हाजमा दोनों ठीक रहता है, ये दोनों के लिए ज़रूरी है जी। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब नमक और अजवाइन को आटे में मिलाकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथना है। आटा लगाना या गूंथना आपके लिए कोई नई बात नहीं है जी, यह तो आपका और हमारा रोज का काम है। तो देखिए आटे को गूंथ कर अच्छी तरह मसलना है, सेट करना है। और देखिए कितना बढ़िया मुलायम आटा गूंथ कर तैयार हुआ है। अब इसको इस तरह करके छोड़ देना है किसी कपड़े से ढककर। और जब तक ये आटा सेट होता है तब तक पराठे के साथ खाने के लिए हरी चटनी बनाकर तैयार करते हैं और फिर आलू का मसाला तैयार करेंगे जी। तो देखिए हरी चटनी बनाने के लिए हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और एक गुच्छा हरा धनिया का लिया है, 2 हरी मिर्चें हमारे पास। ठीक है जी। इन सब चीज़ों से मिलाकर हरी चटनी तैयार करेंगे। हरी मिर्च आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखी चटनी पसंद है तो। और हरी मिर्च डालने से पहले आप ये चेक करें कि ज़्यादा तीखी तो नहीं है। अगर ज़्यादा तीखी हो तो कम प्रयोग करें। ठीक है जी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जोश में थोड़ी सी चटनी में 4-5 हरी मिर्च डाल दें और ऊपर से लाल मिर्च डाल दें, तो फिर चटनी बन जाएगी सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराने वाली। तो टमाटर को इस प्रकार हमने टुकड़ों में काट लिया और हरी मिर्च को भी आप इस प्रकार टुकड़ों में काट लेंगे। हरे धनिया डालने काट कर मिक्सी के जार में। ठीक है जी। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले जितनी भी मात्रा में चटनी आप बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें डलेगा काला नमक और अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्सी में चलाकर चटनी बनानी है। देखिए इस प्रकार गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से रखें। गाढ़ी रखनी है तो पानी कम डालें, पतली रखनी है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें। ठीक है जी। ये देखिए चटनी बनकर तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। आप इस चटनी को इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए, बिल्कुल बढ़िया स्वाद आएगा, ये हमारी गारंटी है। चटनी के बाद आप अब बनाते हैं आलू का मसाला पराठे में फिलिंग करने के लिए। तो देखो जी आलू का मसाला बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो उबले हुए आलू। ठीक है जी। आप चाहो तो मोटे सुराग वाले कद्दू कसमें या घिया कसमें या ग्रेटर में इसको कसकर डाल सकते हैं, पर हमने हाथों से फोड़ा है आलू को। हाथ से आलू को इस प्रकार फोड़ने से पराठों में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है जी। सबसे पहले हमने एक छोटा सा लिया है खल्लड़ ईमानदार, इसमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया को डालकर इसको कूट लेंगे, क्रश कर लेंगे। हल्का दरदरापन रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं आपने कूटने हैं। ठीक है जी। काली मिर्च और साबुत धनिया हल्का दरदरा किया वो जब आलू के मसाले में मिलकर पराठे में डलेगा और जब आप पराठा खाओगे तो जब ये काली मिर्च और साबुत धनिया आएगा आपके मुंह में तो फिर देखना आप कितना बढ़िया स्वाद आता है पराठे का। और इसके साथ ही 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर डाली हमने। साथ में डाला धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग। मसाले सारे आपको अपने स्वाद के अनुसार डालने हैं क्योंकि हमें नहीं पता आप तेज मसाला खाते हैं हल्का। ठीक है जी। और सारे मसाले डालने के बाद आलू को इस प्रकार मसाले मिक्स करना है। ठीक है जी। कोई ज़्यादा मोटा टुकड़ा हो आलू का तो उसे साथ ही साथ हाथ की उंगली की सहायता से मैश करते जाएं। ठीक है जी। ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए आलू के, यह तो आप भी जानते हैं कि ज़्यादा मोटा टुकड़ा आएगा आलू का तो पराठा बेलते वक्त फट जाएगा। हल्के हल्के टुकड़े होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं। और मसाला तैयार होने के बाद इस प्रकार आप हरे धनिया काट कर मसाले पर डाल दें। यह तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जी। लो जी मसाला भी हमारा बनकर तैयार है, अब बनाते हैं पराठे।
तो लो जी, आटा हमारा सेट हो चुका है। जब तक हमने हरी चटनी और आलू का मसाला फिलिंग के लिए तैयार किया तो तब तक हमारा आटा सेट हो चुका है। देखिए कितना मुलायम हो चुका है रखने के बाद। अब इसको 1-2 बार और अलट पलट कर इस प्रकार सेट करेंगे और थोड़ा सा इसमें आटा डालेंगे परोठन बेलने के लिए। अब आपको जितने बड़े या छोटे पराठे बनाने हैं उस प्रकार उतनी बड़ी लोई लेंगे या उतना ही बड़ा आटे का पेड़ा तोड़ेंगे। इस तरीके से सूखा आटा लगाकर एक रोटी बेलनी है, पूरी नहीं आधी रोटी, मतलब रोटी से आधे साइज की। ठीक है जी। और एक बात और बताते हैं हम आपको कि जिस प्रकार आप रोटी बनाते हैं तो उसके लिए जितनी बड़ी लोई या पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा मोटा पेड़ा लेना है, थोड़ी मोटी लोई लेनी है, तभी आपके पराठे बनेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा जी। अब देखिए इस प्रकार छोटी रोटी बेलकर इसके अंदर आपको फिलिंग भरनी है आलू की इस तरीके से, और इसको ऊपर से इस तरीके से दबाते हुए चारों तरफ से लॉक करना है और ये लॉक करके इसको आराम से बेलन की सहायता से बेलना है पूरे आकार में। आराम से बेलें, पराठा कहीं से फटने भी चाहिए और सूखा आटा लगाते रहें एक आध बार इस पर। इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर साइड में से कहीं से फट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, बनेगा फिर भी वो पराठा ही और खाया भी जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। तो पराठा बिल्कुल गोल बनेगा, किनारे से कहीं फट जाए बनेगा तो फिर भी वो पराठा ही और खाया भी जाएगा। अब जब पराठा एक साइड से हल्का सा सिक जाए तो उसे पलट दें और ऊपर से आप जो भी लगाना चाहें जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, बटर, तो वह इस प्रकार पराठे पर लगा दें अच्छे तरीके से और इसको पलट दें। जो दूसरी साइड से पराठा हल्का सिक चुका है उस पर भी इस प्रकार आप सरसों का तेल, देसी घी, बटर या रिफाइंड ऑयल लगाकर अच्छे तरीके से इसको इस प्रकार सेकें। ठीक है जी। इसी प्रकार अलट पलट कर पराठे को जितना भी करारा या मुलायम आपको चाहिए उस प्रकार सेक लीजिए और गैस की आंच लो टू मीडियम फ्लेम पर रखें। और अगर आप पराठा या रोटी बनाने में फास्ट फॉरवर्ड हो तो फिर फ्लेम हाई ही रखें। इससे पराठा बनाने में 4 चम लग जाएंगे और पराठा दुकानों और होटलों की तरह क्रिस्पी करारा बनेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि होटल वाले तेज फ्लेम पर आटा बनाते हैं और बनाते समय तवे पर धुआं होता है, वह इसी वजह से होता है। तेज आंच पर ही पराठा बनाते हैं, तभी उनके पराठे में और घर में बने हुए पराठे में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है जी। इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा पराठा बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसी प्रकार आप भी बनाइए और जो बाकी आटा बचा है हमारे पास उसके भी पराठे बना लेते हैं। तो कैसी लगी जी आलू के पराठे की रेसिपी? आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।